मैंने बीएससी इन फिजिक्स किया है, तो उसमें मैंने जितना देखा इतना करियर ग्रोथ नहीं है। प्लान कर लिया था कि मुझे एक 9 टू 5 जॉब करना है और साथ-साथ में पढ़ाई भी करना है। तो ऑलरेडी मैंने डिसाइड कर लिया था तो मेरा तो वो पाथ क्लियर था। अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है, तो शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। जब तक तुम खुद एफर्ट नहीं लगाते हो, खुद टाइम नहीं लगाते हो, कुछ भी मतलब अंदर से ग्रो नहीं होता है। और एक मोटिव है कि हर दिन एक नया मतलब सीखने को मिलता है, नया प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, तो मे बी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद तो ग्रोथ होता ही है। Welcome, Bikash. I'm very thrilled here to have you here at Sharpener K Share, and your presence here means a lot to us. And I would love to know more about you, where you were brought up, and what intrigued your interest in software development. So, ma'am, originally I am from Assam. Like, then I completed my graduation in 2022. देन मतलब ग्रेजुएशन खत्म होने के 2 महीने पहले मुझे पता थोड़ा बहुत कोडिंग के बारे में पता चला, लाइक थ्रू यूट्यूब वीडियोस, थ्रू कंटेंट जानने, बिकॉज तब बहुत हाइप हो रहा था, मतलब ये आईटी जॉब्स इन। देन मैं थोड़ा मतलब क्या है, मैंने बीएससी इन फिजिक्स किया है, तो उसमें मैंने जितना देखा इतना करियर ग्रोथ नहीं है कि जैसे एज मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना होगा, नहीं तो जैसे टीचर्स वगैरह के लिए, पर उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने अपना मन बना लिया कि मैं जैसे थोड़ा इसमें एक्सप्लोर करूंगा। तो क्या किया मैंने, आफ्टर कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, मैं बैंगलोर चला गया। तो मैंने प्लान बनाया था कि मैं एक फुल टाइम जॉब लूंगा और जॉब के साथ थोड़ा बहुत आईटी का एक्सप्लोर करूंगा, थोड़ा बहुत मतलब ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन कर लूंगा। तो देन उधर मैंने फुल टाइम जॉब किया, मतलब इसके बाद अ, उधर से ही मुझे एक कॉलीग ने, जो मेरा नॉन आईटी जॉब था वो वाला, उसमें एक मुझे कॉलीग ने बताया कि मतलब उसने ऑलरेडी शार्पनर में ज्वाइन किया हुआ था, पर उसमें उसका एक प्रॉब्लम क्या था, उसमें कोडिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो उसने मेरा देखा कि मैंने भी बोला था कि मेरा कोडिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो उसने मुझे क्या कि तुम ऐसा एक बार मतलब कोर्स देख सकते हो। मतलब मैंने भी रिव्यू किया था ज्वाइन करने से पहले, मुझे आज सही लगा। तो मैंने भी, उसने बोला था तो मैंने एक बार ट्राई कर लिया, क्योंकि आफ्रंट फीस कुछ नहीं था, कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं था, तो मैंने एक बार देख लिया कि कोर्स कैसा है। यूट्यूब में रिव्यू देख लिया, सब में रिव्यू देखने के बाद मुझे पता चल गया कि हाँ, मैं ले सकता हूँ करके। और इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अभी पढ़ना पड़ेगा क्या पढ़ना, तो मैं जॉब के साथ मैनेज कर सकता हूँ। तो वैसे ही मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो आफ्टर ज्वाइनिंग तो पूरा जर्नी अच्छा ही गया। मतलब सब पूरा मतलब शार्पनर टीम ने बहुत हेल्प किया थ्रू आउट दी, लाइक स्टडी पीरियड, थ्रू आउट दी जॉब फाइंडिंग पीरियड, एवरीवेयर आई गेट सपोर्ट, लाइक थ्रू आउट द होल टीम। तो वही था पूरा जर्नी। Great to know that, Bikash. So, Bikash, पहली जो आपकी जॉब थी, what was your first job? It was a non-IT, right? So, यस। was not there much growth there because that you wanted to shift it from non-IT to IT? सो क्या हुआ, मेरा तो पहला मोटिव बैंगलोर में जाने का ही था कि मुझे एक आईटी जॉब लेना है। ऐसा मतलब जैसे मैंने यूट्यूब में वीडियो में देखा था कि उसमें बहुत ग्रोथ होता है आईटी जॉब में, मतलब सैलरी वगैरह भी अच्छा मिलता है, और क्या है, मेन सैलरी भी था, और एक मोटिव था कि हर दिन एक नया मतलब सीखने को मिलता है, नया प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, तो मे बी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद तो ग्रोथ होता ही है। तो वो मुझे मतलब बहुत फैसिनेटिंग लगा था। तो मेरा प्लान था कि मैं उस जॉब वो करूंगा, साथ साथ आईटी भी मतलब आईटी जॉब के लिए प्रिपेयर करूंगा, आईटी स्टडी भी करूंगा। तो उसके बाद मैंने उधर जॉब किया ऑलमोस्ट 8-9 महीने तक, जब तक मेरा 8-9 महीने नहीं, 4-5-6 महीने, मुझे इतना अच्छे से याद है, 4-5-6 महीने होगा। तो उधर मैंने जॉब किया, उसमें करने के बाद मुझे पता चला कि कैसा है। हर हर एक मतलब एक टास्क ही हर दिन रिपीट होता है, मतलब सेम टास्क हर दिन वही करना पड़ता है, मतलब रिपीटेटिव नॉट होता है सेम शायद से से। रिपीटेड होता है।
ना कोई कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, कुछ नहीं होता है। और मैं कैसा हूँ, थोड़ा क्यूरियोसिटी मेरा ज़्यादा है, और मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब करने का थोड़ा मतलब मेरा नेचर ऐसा है कि मैं थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप का हूँ। जैसे कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम मिलता है तो मतलब मुझे अच्छा लगता है कि हर दिन ऐसा-ऐसा है, क्योंकि इसमें ग्रोथ होता है, वही है मेरा मोटिव है। तो हर दिन एक रिपीटेड टास्क करके, तो अगर मैं वो थोड़ा ज़्यादा भी एक्सटेंड कर सकता था वो जॉब, अ, पर नहीं किया मैंने। 5-6 महीने के होने के बाद वो मुझे छोड़ दिया, क्योंकि उसमें ना मुझे कुछ सीखने को मिल रहा था, कुछ नहीं, मतलब जो मेरा मोटिव था, उससे रिलेटेड तो कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था। तो जब तक मेरा सर्वाइवल हो रहा था, तो तब तक मैंने जॉब किया। एक सेव अमाउंट होने के बाद, मतलब मैंने एक सेव अमाउंट पहले ही कंसीडर किया था कि इतना होने के बाद मुझे लीव करना है, उसके बाद पूरा इधर ही फोकस करना है। तो वही था मेन रीज़न। ओके। सो मतलब ये तो हमने समझ लिया कि आपने क्या नॉन आईटी में क्या देखा, क्योंकि आप मतलब कैंडिडेट्स बोलते हैं कि थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है क्योंकि रिपीटेटिव थिंग होती है, देयर इज नो डिफरेंट टास्क, नो न्यू हुँ, चैलेंजेस। एनआईटी में थोड़े से यस सर। चैलेंजेस, एवरी डे यू गेट टू हुँ, नो समथिंग, यू गेट टू नो लर्न हुँ, समथिंग, एंड यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग टू डू। अगर बैकएंड में हो, बैकएंड की अलग चीजें हैं, फ्रंट एंड में अलग चीजें हैं, मर्न हुँ, में सही, फिर वो टुगेदर है, तो बहुत सारी चीजें करने को मिलती है साथ। काफ़ी सो बढ़िया। आई अंडरस्टैंड कि लाइक आपने अपनी क्यूरोसिटी को जाना, एंड दिस इज वेरी गुड, लाइक विकास अपने स्किल्स को जानना कि हाँ हमारा इंटरेस्ट किस में है, और उसी को परसू करना एज अ करियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में आपको करियर में भी दैट विल हेल्प यू, दैट विल हेल्प यू मॉनिटरिंग ऑल्सो, एंड यू विल बी मेंटली satisfied with the job and doing something दैट which is इज़ only getting you money but you're not enjoying it, that won't take you long, दैट इज फॉर श्योर। सो ये बहुत ही आपने लाइक अच्छा ही डिसीजन लिया था, बिकॉज नाउ यू आर वेरी गुड, लाइक हैप्पी विद द जॉब, करंट जॉब यू आर डूइंग। सो लाइक मुझे जानना है लाइक दिस, व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन? आप नॉन आईटी से आईटी जब कर रहे थे, सो ऑब्वियसली उस समय आप काम कर रहे थे और आप शार्पनर के कोर्स भी साइड बाय साइड कर रहे थे। सो शार्पनर का कोर्स जैसे आपने बताया कि मतलब वैसा नहीं है कि आपको इतनी घंटे ही पढ़ने हैं, इतने ही करने हैं, बट आपको कोर्स अलोंग साइड करते रहना है, बिकॉज करना आपको एक टाइम पीरियड में उसको कंप्लीट करना होता है। करना है। तो आप कैसे मैनेज करते थे? यू हैड अ 9 to 6 जॉब, सो हाउ डिड यू मैनेज विद दैट जॉब अलोंगसाइड विद द कोर्स? कैसे करते थे आप? बिकॉज इट्स टू या चैलेंजिंग। तो मेरा मतलब बैंगलोर जाने का मोटिव वही था कि मैंने पहले ही प्लान कर लिया था कि मुझे एक 9 to 5 जॉब करना है, और साथ साथ में पढ़ाई भी करना है। तो ऑलरेडी मैंने डिसाइड कर लिया था, तो मेरा तो वो पाथ क्लियर था। एंड देन क्या था, जो मेरा नॉन आईटी जॉब था उसमें ऑलमोस्ट सब लोग सपोर्टिव थे। मैं मतलब बोल रहा था, मैनेजर तो मतलब जो मेरी मैनेजर थी बहुत सपोर्टिव थी। वो जानती थी कि मैं ऐसा आईटी की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं तो स्विच करूँगा ही। तो जानती थी कि मैं कभी भी निकल सकता हूँ, फिर भी बहुत सपोर्ट करती थी। मतलब जानती थी कि जो इसका मतलब सपोर्ट करना है कि फाइनेंशियली भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए आया है, जॉब जॉब कर रहा है। तो बाकी इसका तो फ्यूचर उधर ही है, उसमें इतने इंटरेस्ट है, तो बहुत सपोर्ट करती थी। तो कभी भी जैसे मुझे कुछ डाउट होता था, मतलब 7 to 8 हमारे क्लासेस होते थे शायद, मतलब कुछ डाउट सॉल्विंग क्लासेस। तो इसलिए तो अगर कभी मतलब कोई ज़्यादा टास्क भी होता था उस जॉब में, तो मैनेजर को मैं बोल के आ सकता था कि मेरा ऐसा-ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा क्लास में जॉइन करना था, तो मैं आ जाता था। देन मैं नाइट को वो थोड़ा वो करके ये कर लेता था, मतलब मैनेज कर लेता था। तो वो बहुत सपोर्टिव थी, बहुत हेल्प किया था उधर। तो क्या था, मैंने ऑलमोस्ट पहला तो क्या होता है, शार्पनर जॉइन करने के बाद पहले हमारा जीएसए स्टडी स्टार्ट होता है। वो थोड़ा पार्ट पहले 1 डेढ़ महीने थोड़ा हार्ड था, मतलब नया-नया स्टडी था, पूरा ट्रांज़िशन था नॉन आईटी से आईटी, पूरा मतलब अलग मतलब अलग नया था मेरे लिए। तो 1 डेढ़ महीने मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा, मतलब बहुत सारे मतलब नींद भी थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ा, वो ओके है, लाइफ़ के लिए उसका इतना ये नहीं है। तो मैंने वो मैनेज कर लिया। उसके बाद 1 डेढ़ महीने होने के बाद थोड़ा जब स्टेबल होने लगा, तब पूरा नॉर्मल लग रहा था। तो कैसा था, मैं ऑलमोस्ट मेरा जॉब था 10 बजे से 7 साढ़े 7 बजे तक।
तो ऐसे मतलब कभी थोड़ा ज़्यादा काम आता तो मतलब थोड़ा ज़्यादा हो जाता ऐसे। तो मतलब ऐसे अ, उसके बाद आने के बाद 8-9 बजे से मैं स्टार्ट करता था। उधर मैं पीजी पीजी में रहता था मतलब बैंगलोर में, तो खाने वगैरह का इतना टेंशन नहीं था, टाइम टू टाइम खाना 3 मिल टाइम्स वो लोग जाए। देते थे, तो टेंशन नहीं थे। तो खाली मुझे क्या था, जॉब करना था और पढ़ाई करना था साथ में, बाकी कुछ नहीं था। तो ऑलमोस्ट रात जितना होता है, मतलब एक मैं पहले ही सुबह मतलब ये डिसाइड कर लेता था कि ये आज पढ़ना है, तो मैं जितना होता था ट्राई करता था मैक्सिमम करने का। तो वैसे ही थोड़ा मैनेज किया, बाकी तो बाकी हो गया ग्रेट, सबके हेल्प ग्रेट। से। या Hats off to your dedication, your hard work, your consistency कि मतलब आपको ये जॉब भी करना है 10 to 7, फिर आकर आपको डाउट क्लासेस अटेंड करने हैं विच इज फ्रॉम 7 to 8 एवरी डे फ्रॉम शार्पनर, और आप उस पर पढ़ाई का भी क्या क्या आपको करना है। यू यू यूज टू मेक नोट्स, लाइक जो हम स्टिकी नोट्स भी हम भी कभी कभी बनाते हैं जब हमारे पास काम बहुत ज्यादा होता है, तो हम भी कुछ नोट्स बनाकर लग लेते हैं, हाँ यहाँ ये मुझे अभी करना है मुझे। सो लाइक प्रिपेयरिंग योर डे, मैनेजिंग योर डे एंड डूइंग लाइक मेकिंग इट अ रेगुलर रूटीन, आपको शायद वो हेल्प करा इस चीज में। दैट्स ग्रेट टू नो। एंड बिकॉज ये डेडिकेशन, ये मैनेजमेंट स्किल की वजह से ही मैं बोल सकती हूँ लाइक यू गॉट लाइक दिस ट्रांजिशन स्मूथली, एंड यू आर लाइक, नाउ वी ऑल नो दैट दिस कंपनी who hired you, they are so happy while interviewing you. So ये डिसीजन तो अच्छा था, नो डाउट। तो मुझे ये भी जानना है वहाँ का वर्क कल्चर, आपने बताया मैनेजर बहुत सपोर्टिव आपकी वहां पे रही है, और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है जब आप जहाँ पर अच्छा काम कर रहे होते हो, अगर वहाँ का वर्क कल्चर हो तो अच्छा होता है ना, तो लाइक काम करने में भी वो मजा आता है, एंड देन यू लाइक फील टू डू द जॉब। वैसे हमारा शॉप में भी हमारी मैनेजर बहुत अच्छी है। सो मैनेजर होना अच्छा जरूरी तो होता है ऑब्वियसली। तो कुछ वर्क कल्चर में कुछ डिफरेंस है नॉन आईटी आईटी में, लाइक वहाँ का वर्क कल्चर कैसा था, वर्क पैटर्न कुछ डिफरेंस है? क्योंकि आपने नॉन आईटी भी ट्राई किया हुआ है, आपने आईटी भी ट्राई किया हुआ है, सो इज देयर एनी डिफरेंस इन बोथ द सेक्टर्स? मैम मैंने तो जो भी अभी तक एक्सपीरियंस है मेरा, वो तो मैनर्स का बात होता है, मतलब जितना है, क्योंकि काम अलग अलग होता है। मतलब इंसान आप अच्छे हो तो आप अगर अपने आपको मतलब अपने जो लोअर में है वो आपको रेस्पेक्ट करना आता है, मतलब सपोर्ट करना आता है। क्योंकि अगर आप सपोर्ट करते हो उसको, उसके काम को रेस्पेक्ट करते हो, उसके जो अलग आप ऑफिस के काम से भी और जो अलग है उसको भी रेस्पेक्ट करते हो, वो सब सपोर्ट करते ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं उसको ये करने दूंगा तो मुझे भी जो मेरा काम है वो भी अच्छे से करके देगा। वही जैसे अभी जो भी मेरा कंपनी है उधर भी मैनेजर मतलब जितने भी मतलब मेरा ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद मैंने जब बाहर निकला, जितने भी लोग मुझे मिले सब अच्छे ही मिले। मैं अभी एक भी बोल नहीं सकता कि मुझे ये बहुत मतलब ऐसा लोग मिले। हाँ, तो वही। तो अभी जो भी मैनेजर है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब जैसे टास्क भी कोई भी मिलता है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि अभी करके दो, इतने टाइम पे करके दो। वो जैसे स्टार्टअप है वो मुझे भी समझ में आता है कि कितना क्या करना है, क्योंकि हम प्रोडक्ट एकदम स्क्रैच से बना रहे हैं। तो मुझे भी इंटरेस्ट है, मुझे भी टाइम कितना देना है मुझे भी पता है, जितना दूंगा कितना मेरा फायदा है, उन लोगों का फायदा है मुझे पता है। तो मैं उतना ही देता हूँ अपना, जितना होता है अपनी तरफ से खुद का। वही। तो बाकी मुझे कोई अभी तक डिफरेंस नहीं मिला। वही। वेरी गुड, लाइक जो मुझे, because I know you personally also, throughout the journey I was there with you, so I know you about like how good hearted you are, like जब आप अच्छे होते हो ना, आपका दिल अच्छा होता है, आप अच्छे होते हो, तो सामने वाला भी आपको अच्छे अच्छे मिल, वो सामने वाला अच्छा हो ना हो, बट आपको लगता है कि हाँ चलो वो भी अच्छा ही है, और इसके वजह से दैट हेल्प्स यू अ लॉट, लाइक बीइंग अ गुड पर्सन एट हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन एट द वर्क साइड। सो शायद इसीलिए आपको अच्छे ही लोग मिले आज तक, एंड आई हम्म। गेस ऐसे ही मिले आपको, आई विश। सो लाइक कभी आपने सोचा था विकास, बिकॉज पहले असम, देन बैंगलोर, एंड देन मैंगलोर, मतलब 3 डिफरेंट प्लेसेस, कभी सोचा था कि हाँ मैं मैंगलोर तक जाऊंगा, या फिर मतलब बैंगलोर से भी कहीं और जाऊंगा, कभी सोचा था ये? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल नहीं सोचा था। जैसे पूरा ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद, जैसे मैं
आसाम के एक मतलब छोटे से विलेज से बिलोंग करता है, वो सुआलकुची करके होता है। आपने सुना होगा गुवाहाटी करके, गुवाहाटी के पास में ही है। तो वो तो मैं गया था अपने सुआलकुची से गुवाहाटी तक कभी नहीं, मतलब ज्यादातर नहीं गया, गया होऊंगा 5-6 बार, कभी कभी जाता था। जैसे पूरा मतलब जितना भी मेरा लाइफ था ग्रेजुएशन खत्म होने तक, पूरा उधर ही, पूरा उस विलेज के अराउंड ही, उधर ही कॉलेज, उधर ही स्कूल, एवरीथिंग उधर ही। तो मैं बाहर कभी नहीं निकला अपने विलेज से। उसके बाद मैंने क्या डिसीजन लिया, पूरा अपने स्टेट से ही बाहर निकलूंगा। तो वही, तो वही तो मतलब घर वालों के लिए, फैमिली के लिए पूरा शौक था। तो 1-2 महीने के तक तो वो लोग पूरा ये कर रहे थे, मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि नहीं जाने देंगे, ये नहीं करना, उधर रहे थे। पर क्या हुआ, जब मेरा मतलब ऑलरेडी क्लियर था गोल कि ऐसा ऐसा करना है, ये करना है, तो मैंने समझा दिया कि कैसे करते हैं। तो वही, तो उसके बाद मैं जैसे चला गया बैंगलोर। क्या था डिफरेंस था कि उसमें डेवलपमेंट बहुत था, अपॉर्चुनिटी बहुत था, जैसे करियर वाइज, मतलब कैसा था हमारे विलेज में या मेनली आसाम में, ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब के लिए ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों को, वही प्रिफेयर करते हैं, वही सेव एंड सिक्योर है। पर मेरा पहले से ही मोटिव ये था कि ऐसा कुछ जॉब करना है जिसमें हर दिन ग्रोथ हो, हर दिन में एक नया प्रॉब्लम सॉल्व, मैं भी सिक्योर तो हम खुद कर सकते हैं। जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, जो आप कैपेबल हो जाए, तो हम खुद को कर सकते हैं सपोर्ट, सिक्योर कर सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब ये नहीं है। तो वही था डिफरेंस, वही था कि आप कुछ भी परस्यू कर सकते हो जो डेवलप सिटी होता है। एज आप अगर कुछ, अगर आपको जैसे पेंटिंग में भी इंटरेस्ट है, आप एक क्या ग्राफिक डिजाइन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आप क्रिएटिविटी अपना दिखा सकते हो। पर हमारे कैसे विलेज में इतना जो क्रिएटिव फील्ड्स होते हैं उसमें नहीं है। मेनली आप कुछ भी, कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, मतलब उसमें मैटर नहीं करता, एट द एंड आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो ऐसा था। पर इंटरेस्ट, पैशन है जो आप जिस काम में हो, वो परस्यू करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैंने वो चुना, बैंगलोर का रास्ता। उसके बाद ट्रांजिशन हुआ वही खुद का। अभी क्या है, बैंगलोर और मैंगलोर में डिफरेंस क्या है, ट्रैफिक का। अब बैंगलोर में बहुत सारा ट्रैफिक था, पर इधर इतना नहीं है, पर ऑलमोस्ट वेदर वगैरह सब सेम ही है। सब सेम है। डिफरेंस और है, देखो ना, या लास्ट के ऑलमोस्ट है। नाम में लोअर भी सेम है, बैंगलोर हाँ एंड या तो वही ओके। सेम सो था। मतलब सेम ही है सिवाय ट्रैफिक के, वरना कुछ ऐसा हाँ डिफरेंस हाँ, नहीं है। डिफरेंस नहीं है, या मैम इतना नहीं। That's good to know. So like आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, मतलब आपने क्या डिसाइड कर रखा है कि क्या करना है आगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपने कर ली है, अभी भी बहुत कुछ करना है, राइट? तो अभी क्या और फ्यूचर प्लान्स है, और किसी किसी पर्टिकुलर स्किल्स को सीखना है या उस पर एक्सपर्टीज हाँ करना है, या मतलब क्या है आपके फ्यूचर प्लान्स? तो अभी कैसा है, अभी तो मैं लर्निंग पाथ में हूँ। तो ऑलमोस्ट तो जो भी करियर मैंने सुना है उसमें तो मतलब एकदम एंड तक लर्निंग करना ही है। तो हर रोज खुद को ग्रो करना है, वो तो कॉमन है। तो पर मेरा फ्यूचर प्लान कैसा है कि जैसे जो जो मेन प्रोडक्ट लीडर होता है, जो स्क्रैच से एक प्रोडक्ट को बनाता है, जो कस्टमर तक ले जाता है, एट द एंड पूरा जो एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो मुझे सही है। मतलब उसमें मैं इंटरेस्ट हूँ कि मैं एक प्रॉब्लम को लूँ और उसको सॉल्व करूँ, जितने भी मेरे नॉलेज है, या अपने टीम के थ्रू, अपने जो भी मैं कर सकता हूँ के थ्रू, वो मेरा नॉलेज है मेरा गोल है कि एक मैं प्रोडक्ट बनाऊं, मतलब जो भी एक प्रॉब्लम मिले उसका सॉल्यूशन में एक प्रोडक्ट बनाऊं और लोगों को सर्व करूं, वो वाला। उसमें फाइनेंस का, वो का तो खुद ही मैनेज हो ही जाएगा। पर मेरा मोटिव ही है, गोल है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो अपने नॉलेज के थ्रू, अपने स्किल्स के थ्रू। और वही और एक अनदर गोल है कि एक एज में जो मैंने डिसाइड किया है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, ताकि मैं अपना जो भी काम है वो नॉट फॉर मनी, तो मेरा पैशन को फॉलो कर सकूं। मनी का मतलब ये नहीं करना, वरी नहीं करना है, वही है। तो अभी वही गोल है। Great, great, Prakash. Like, I'm so happy to see that we have candidates who are so focused in life, in their decisions, and in everything. And this only like helps you
forward. So विकास लाइक आपसे बात करके बहुत सारी चीजें जानने को मिली मुझे कि हाँ, कैंडिडेट्स के अंदर कितना ज्यादा पैशन होता है कि वो कहीं पर भी कुछ भी करने को रेडी है, बस अपने करियर को परसू करने के लिए। एंड शायद इसीलिए तो लाइक वी हैव कम विद दिस प्लान कि हमें भी हेल्प करना है, सो वी ऑल्सो लाइक ट्राई काइंड ऑफ लाइक हेल्पिंग द कैंडिडेट्स इन द लर्निंग स्टेज, ताकि आपका वो लर्निंग स्टेज स्मूथ हो. So we also feel so much proud when you guys are happily placed in a company. कुछ विकास आप ऐसा टिप्स देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? ओके, हमारे पॉडकास्ट को देखते हैं, कैंडिडेट्स जो देखते हैं, कि कौन सा एक चीज है जो उनको शुरू से लेकर अंत तक उसको फॉलो करना है. If they want to achieve their goal, if they want to be specific in any career, what is that one thing that they should never leave? सो मेरा जो अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है, तो मुझे अभी तक तो यही एक चीज रियलाइज हुआ है कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता है. तुम कितने भी मतलब यूट्यूब वीडियोस देख लो कि ये करना है, इतने घंटे पढ़ना है, जब तक तुम खुद एफर्ट नहीं लगाते हो, खुद टाइम नहीं लगाते हो, कुछ भी मतलब अंदर से ग्रो नहीं होता है. जैसे मुझे भी इधर तक पहुंचने के लिए इट टेक्स टाइम, it takes effort, it takes sleeps, everything like it takes. तो अभी मैं इधर पहुंचा हूँ कि मैंने मतलब शॉर्टकट जितना भी मैंने जितने भी अभी तक ट्रिक इम्प्लीमेंट किया है, थोड़ा बहुत काम किया है, पर खुद के ग्रो के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आपको एफर्ट तो करना ही है, एफर्ट टाइम तो लगाना ही है. वही मेन मेरा अभी तक मोटिव हुआ है कि कुछ भी प्रॉब्लम आए, जितना खुद से हो सके, जितना टाइम देना है वो देना ही है. क्योंकि अगर आपने एक प्रॉब्लम आपको फेस हुआ, आप यूट्यूब में भी जा सकते हो, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. पर वो एक शॉर्टकट है, पर आप अगर खुद एफर्ट लगाते हो, थोड़ा टाइम लगाते हो, मे बी उसमें थोड़ा ज्यादा ग्रोथ होगा, लाइक rather than going to a YouTube video and like grab the solution. सो वही मेरा अभी तक मोटिव है कि मतलब मैंने देखा है कि शॉर्टकट इतना काम नहीं करना जितना आपके एफर्ट, अपना टाइम वो करते हैं. बाकी कैसा होता था, बीच-बीच में कभी-कभी डिमोटिवेशन भी होता था. नो डाउट, जैसे एक सबको होता है कि एज़ अ नॉन आईटी गाय मिलेगा, नहीं मिलेगा. पर क्या था, जितने भी मतलब मेंटर्स थे, जितने भी लोग थे पूरे टीम में, पार्टनर की टीम में, मतलब पूरा काइंड हार्टेड है सब लोग. जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने अभी तक ऐसा नहीं सुना है कि ऐसा मतलब बैड रिव्यूज अभी तक नहीं सुना. और जो भी थोड़ा बहुत आता है, वो मे भी थोड़ा ये मिसगाइडिंग हो सकते हैं कभी कभी. पर अगर आप पेशेंस रखो, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा एफर्ट दो, एफर्ट पे मतलब पेशेंस वो तो रखना ही है, वो आपके लिए कोई भी नहीं कर सकता, आपको खुद ही करना है. वो करने के बाद बाकी पार्टनर 50-60% काम कर ही देते हैं. उसका करिकुलम, उसके मतलब टीम का सपोर्ट, उनके एचआर लोग, मतलब पूरा जैसे पूरा जॉब फाइंडिंग जो भी फेस, आपने भी कितना मदद किया, मतलब जैसे सब स्टूडेंट को भी करते हो, तो वही था पूरा. बाकी काम पार्टनर कर देते हैं, आपका सिर्फ जो आप कर सकते हो आपकी तरफ से एफर्ट देना, टाइम देना, वो करना ही पड़ेगा. बाकी सब स्मूथली चला जाएगा, वो अगर होता है आपसे. वही एक टिप था कि शॉर्टकट इतना नहीं ढूंढना है, खुद जितना होता है. वेरी इंसाइटफुल विकास, वेरी इंसाइटफुल. बहुत अच्छी चीज आपने बताई. शॉर्टकट इज नॉट द की टू सक्सेस, एंड एफर्ट्स एंड पेशेंस कैन लाइक लीड यू टू मूव फॉरवर्ड इन एनीथिंग, इन एनी करियर यू परस्यू. तो ये बहुत दो इम्पोर्टेंट चीजें आपने शेयर की. So like to end this, because बहुत अच्छा लग रहा था आपके साथ conversation करना, but ये like everything has to like have a good ending. So मैं आपके लिए बहुत अच्छा wish करती हूँ कि like you should grow in future, and whatever dreams you have pursued, you should you get all those dreams fulfilled. And also to you Vikash, I would like to say कि कभी भी whenever you have any problems in this job, or whenever you feel that you can come back to us, you can have some motivation and get guided by us, and then
we could help you in any finding another jobs, kabhi bhi, we are always there to offer all our students there. So एक small line में बोलूंगी, like no fikr when sharpener is here. Like Okay. definitely true, ma'am. Yeah. Okay, Yeah. Bikash. Thanks. It was very, very good to have you here, and I wish you very good career ahead. Okay, Yeah. bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you for this. Bye. Yeah.